लाहौर से आप तशरीफ लेकर आए हैं। अब आपने तवज्जो के साथ सुनना जरा। जो हमारे मेहमान भाई हैं लाहौर से आए हैं, और वो और भी हजरात जो बीमार बैठे हुए हैं, जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनके मसाइल समझ नहीं डॉक्टर्स को आ रहे, टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट नॉर्मल हैं और बीमारी क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वो तमाम हजरात तवज्जो के साथ ये अमल सुने। बड़ा ही आसान अमल है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल मेरा भी नहीं है, ये अमल मेरे कमली वाले का है, उनकी अता है, उनका हदिया है, उनका तोहफा है और उनकी उम्मत के लिए आप तक पहुंचा रहा हूं। वो तमाम हजरात, वो तमाम मरीज जो जादू के मारे हुए हैं या बदनी बीमारियों के मारे हुए हैं। बीमारी की दो वजूहात होती हैं, या वो जिन्नात की वजह से होती है या वो तभी मसाइल की वजह से, वजूहात की वजह से होती है। बीमारी मेडिकल प्रॉब्लम हो, मेडिकल इशू हो, या बीमारी स्पिरिचुअल इशू हो, रूहानी मसला हो, जिन्नाती मसला हो, शैतानी मसला हो। बीमारी छोटी हो, बीमारी बड़ी हो, या बीमारी इतनी हो गई हो जिस तरह वो हजरात इतने परेशान होकर आए कि बंदा बिस्तरे मर्ग पे पड़ गया हो, तो मेरे हजूर अलैहिस्सलाम के इस नुस्खे को आजमाएं। फिर वही बात कि जहां से जो इलाज आप करवा रहे हैं उसके साथ मेरा कोई प्रकार नहीं है, वो आपका अपना मसला है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, सुन्नत के दर्जे में वो करवाएं। मैं सिर्फ रूहानी जो इलाज है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए और ये अमल जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम को बताया और कमली वाले ने हमें अता किया और ये फकीर आप तक पहुंचा रहा है। 7 कुओं का पानी लेना है। क्या कर रहे हैं? 7 कुओं का। अब आप परेशान ना हो जाए कि 7 कुएं कहां, नहीं नहीं, परेशान इधर बैठ के, मेरे पास बैठ के परेशान नहीं होना, अभी परेशानी हल कर देता हूं, लेकिन चवल नहीं मारनी। क्या करना है? आप ऐसा बोल रहे हो कि मारन का प्रोग्राम है, चवल नहीं मारनी। आप तो लाहौर से आए, आप तो पंजाबी समझते हो ना, कि चवल नहीं मारनी। हाँ, तो जो हम क्या करते हैं कि डॉक्टरों को हजारों लाखों देने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब रब की राह में खर्च करना पड़े या किसी जगह ऐसी जगह पे खर्च करना पड़े तो फिर हम चवल मारने से बाज नहीं आते। ये मैंने ताकीद इसलिए की है कि इसमें चवल मारने से पाकिस्तानी बाज नहीं आते। तो ये जो वक्त गुजरा है, ये अल्लाह ने, चवल मारोगे तो अपने लिए मसाइल पैदा करोगे। अब मेरी अगली बात सुनोगे तो ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, ये आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों बोल रहा हूं। कितने कुओं का पानी लेना है? 7। जब मैं ये अमल लोगों को बताता हूं तो वो क्या करते हैं, बच्चे को जग दे के भेज दिया, जा खाला करो पानी भर के ले आया, जा वो हमसायों को पानी ले आ, मस्जिद से पानी ले आ। अल्लाह वालों, ये फितने का दौर है। किसी के घर से पानी लोगे, उनके घर में इतना सा पत्थर भी चला गया, उन्होंने कहना ये सुबह उनका बच्चा पानी लेकर गया था, उन्होंने हमारे ऊपर जादू कर दिया। वो दुश्मनी भी पड़ जाएगी, उनका ईमान भी खा जाओगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि ना अपने आप को आजमाइश में डालो और ना किसी को आजमाइश में डालो। मस्जिद से पानी हरगिज नहीं लेना, वो आपको इजाजत नहीं है। मस्जिद का पानी नमाजियों के लिए होता है, वो शरीयत का मसला है। तो फिर पानी कहां से लोगे? नोटू खर्च करो, नोटू जो कमाए हैं। आसान उसका तरीका है, एक पानी अपने घर का, बाकी कितने रह गए? 6 मिनरल वाटर की बोतलें ले लो। 6 ट्यूबवेलों का पानी होगा ना, तो पुराने जमाने में कुआं कहते थे, आज के जमाने में ट्यूबवेल कहते हैं। तो 7 पानी कितने पूरे हो गए? अब यहां कुछ चवल मारने की गुंजाइश है, और अगर अल्लाह ने बहुत ही तंगी दी हुई है तो मिनरल वाटर की छोटी बोतलें ले आओ, लेकिन चवल नहीं मारनी। किसी से पानी मांगना नहीं है, किसी के घर से भरना नहीं है। मैंने आपको तफसील के साथ समझाया कि ये शर का दौर है। किसी के घर से पानी लेकर आते, उसका बच्चा बीमार हो जाता, उसके घर में कोई परेशानी आ जाती है, शैतान उसके दिल में डाल देगा बदगुमानी कि ये फलां पानी लेकर गए थे, इन्होंने हमारे पे जादू कर दिया। हालांकि आप तो अपनी मुसीबत के लिए लेकर आए। तो क्या करेंगे? 1 पानी अपने घर का और 6 पानी बाजार से खरीद ले, 1। और अगर आप हजरात के पास ऐसी कोई सहूलत है कि आप उस इलाके में रहते हैं या कोई तल्लक वास्ता है या आपके इलाके में बारिश हो जाती है, तो 1 पानी अगर आपको बारिश का मिल जाता है तो नूर अला नूर हो जाएगा। अगर ऐसा है, अगर नहीं है तो नुस्खा तो मैंने बता ही दिया। अगर यह भी नहीं है तो अगला जो मैं हल बता रहा हूं वो तकरीबन 90% लोगों का, 80% लोगों का मसला हल हो सकता है। आपको अपने घर में या हमसाए किसी दोस्त सज्जन से इतना सा जमजम मिल जाए, इतना सा जमजम मिल जाए, तो आप क्या करें कि 6 पानी और 7वां जमजम।
तो जमजम तो फिर कमाल हो जाएगा। ऐसे बीरे रूहा है, बीरे शिफा है, जो कुएं हैं मदीना पाक में, उनका को पानी मिल जाता है तो ठीक है। इस तरह आप जिम्मेदार हैं, एक पानी घर का ले लें, एक अपनी जमीनों का ले आए जाके, अपना किसी का नहीं। और सादा तरीका मैंने क्या बताया है, एक पानी अपने घर का, 6 बोतलें बाजार से। और उनकी नूरानियत बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर बारिश का पानी मिल जाए तो एक पानी बारिश का डाल लेंगे, बहुत अच्छा। और अगर जमजम मिल जाए तो नूर अला नूर है, जो आपको सहूलत हो, कोई शर्त नहीं, कोई कैद नहीं। पानी कितने हो गए? 7। अल्लाह बोलो 7 पानी 7 दिन का अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कसम खा के ये बात इरशाद फरमाई कि अगर बीमारी तेरी हड्डियों के अंदर, गोश्त पोस्ट के अंदर भी बीमारी होगी, अल्लाह खुर्च के निकाल देगा। अब अल्लाह वालों हौसला हुआ है, हौसला हो गया। अगर अल्लाह ने शिफा देनी है तो इंशाल्लाह देगा, अल्लाह दे के छोड़ेगा। मेरे रब की ये अता है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने ये अमल अपने महबूब की उम्मत को अता किया है। ये कोई पीर फकीर का या मेरा बनाया हुआ कोई कौंसला या नुस्खा नहीं है। 7 पानी 7 दिन का अमल। पढ़ना क्या है, दिन के कोई भी एक वक्त का तयन कर लें, दिन को 10 बजे 12 बजे फजर की नमाज के बाद, जो भी आपको आसानी वाला वक्त है। 70 मरतबा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ बोलो, माशाल्लाह। 70 मरतबा आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। 70 मरतबा चारों कुल, सूरत काफिरून, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, चारों कुल 70 बार। ये कितनी आइटम्स हो गई? 6। आयतल सूरह फातिहा 70 बार, आयतल कुर्सी 70 बार, 3 और 1, 4 कुल 70 बार। ये 6 चीजें हो गई। अव्वलो आखिर 7 बार दुरूद पाक। समझ आ गई? 7 दिन का अमल है। 7 पानी देने हैं और उन पानी के ऊपर रोजाना 70 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, 70 मरतबा आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, 70 मरतबा चारों कुल बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वलो आखिर 7 बार दुरूद पाक। अब तवज्जो रखिएगा, अब वो पानी बन गया है, वो पानी बन गया है। वो जो मरीज है उसको पानी आधा गिलास, जितना उसको तलब हो वो उसको पिला दे, ठीक है। वो जो आपने पानी बनाया है आज, अब रोजाना 7-6 बोतलें बाजार से नहीं लेनी, समझ आ गई? वो पानी एक बार बन गया है, अब बस उसके अंदर पानी घर का डालते जाएं, उसे बढ़ाते जाएं, जितना इस्तेमाल हो जाए और डाल लें, जितना इस्तेमाल हो जाए और डाल लें। तो क्या करना है कि सुबह से लेके अगले सुबह तक, यानी 24 घंटे, जो मरीज है उसको चाय में, पानी में, आटे में, सालन में, कोई दवाई खानी है, कोई दूसरा पानी उसे नहीं पिलाना, वही पानी पिलाना है, कोई और पानी नहीं पीना। चाहे वो 2 गिलास पिए, चाहे गिलास पिए, चाहे बर्फ डाल के पिए, चाहे मिल्क शेक बना के पिए, चाहे कोई शरबत बनाना है, शिकंजी बनानी है, कोई चीज, पानी वही इस्तेमाल करना है, ताकि वो गोश्त पोस्ट के अंदर जो बीमारी है बार बार वो पानी जाए, वो पानी तमाम जिन्नाती असरात को, बीमारी को जला के रख कर दे। अब अगला दिन होगा तो फिर दोबारा पढ़ाई करेंगे। 70 मरतबा सूरह फातिहा, 70 मरतबा आयतल कुर्सी, चारों कुल बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वल आखिर 7 बार। पानी एक दिन बनाना है, पढ़ाई 7 दिन करनी है। पानी एक दिन बनाएंगे और पढ़ाई कितने दिन करेंगे? 7 दिन। अल्लाह बोलो 7 दिन के अंदर आपने जो तीसरा काम करना है वो ये, पहला मैंने क्या बताया कि मरीज को पानी पिलाना है, जब भी पीना है यही पानी पीना। दूसरा काम क्या करना है कि हाथ गीला करके दिन में 3-4 दफा, जहां जहां तक हाथ जाता है बस ये हाथ लगाते जाओ, जो बीमारी अंदर है वो पानी जलाएगा, जो बाहर लगाओगे वो बाहर वाला पानी जलाता जाएगा। और अगर मरीज की हालत ऐसी है जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं, वो बैठ सकता है, नहा सकता है, तो उसको इसी तरह कुर्सी पे, अगर चारपाई पे मरीज लेटा हुआ है, जिस तरह वो मरीज आया हुआ बीमारी है, चारपाई पे लेटा है, पलंग पे लेटा है, बेंच है उस पे लेटा हुआ है, उसको कच्ची जगह पे रख के उसको उसी पानी के साथ नहला दे, ताकि वो पानी जो है वो जमीन में जज्ब हो जाएगा, उसकी बेहुरमती भी नहीं होगी। अल्लाह बोलो 7 दिन पानी से नहला दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 20-22 साल का ये तजर्बा है, उस मरीज का बदन 7वें दिन ऐसे होगा जैसे फूल गुलाब का होता है, ऐसे हल्का फुल्का जिस्म, दवाई है वो असर करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत हर वक्त खराब है। वो भी शर्त क्या है कि अल्लाह शिफा देने पे आज है,
अल्लाह शिफा देने पे आ जाए। और चौथी बात इसके साथ क्या है कि जो अल्लाह ने दिया है उसके मुताबिक खैरात करते रहे। रोजाना सदका दें, रोजाना सदका दें, जान का सदका दें, कभी मुर्गी दें। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि काला बकरा लेके दें, काली सींग वाला, ये काली आंखों वाला। मैं कह रहा हूं अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर आपकी हैसियत करोड़ों वाली है तो 10 रुपए नहीं चलेंगे। देखिए ना, आप किराया भर के लाहौर से यहां आ गए हैं, तो जब सदका देने की बारी आए तो क्या मांगे, चलो 20 30 जांदिया दे जाओ है। तो मैं यही बात कही थी कि फिर हम चबल मारने से बाज नहीं आते। उसका क्या होता है, सारे किए पे पानी फिर जाता है, सारे किए पे पानी। तो अपनी है, जिसकी रुपए की हैसियत है वो है रुपए के मुताबिक, और जिसकी 1 करोड़ की हैसियत है 1 करोड़। मेरे बुजुर्ग हैं, सदके के हवाले से बात हुई, उनको कैंसर हो गया। कराची के मेमन है, लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति। आपको पता कराची का सारा कारोबार किन के हाथ में है? मेमनों के हाथ में। अल्लाह ने कैंसर भेज दिया। क्यों भेज दिया? कभी ज़कात ही नहीं दी, कभी उशर ही नहीं दिया, पैसा जोड़ जोड़ के खरबपति। अल्लाह ने कैंसर भेज दिया। पाकिस्तान में इलाज हुआ, आगा खान, जज़ाकल्लाह, आगा खान में इलाज हुआ, शिफा नहीं हुई, क्योंकि कराची वाला मुल्तान तो आने से रहा ना, वहां तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल से इलाज हुआ, शिफा नहीं। आखिर किसी ने उन्हें बताया कि अमेरिका ले चले। अमेरिका से इलाज हुआ, शिफा नहीं हुई। अमेरिका से उन्हें पता चला कि जो ब्लड का कैंसर है, ल्यूकेमिया है, उसका जो स्पेशलिस्ट है वो स्विट्जरलैंड में है, स्विस डॉक्टर है। वहां से अल्लाह ने माल दिया हुआ, वहां से असबाब है, वहां से वो स्विट्जरलैंड आ गए, स्विट्जरलैंड इलाज करवाया। उन्होंने कहा, बाबा जे तू 4 दिन साढ़े को रह गया ना तो तेन पैक करके भेजांगे। क्या करेंगे? पैक करके भेजेंगे। तेरी मेहरबानी है, तू वंज चला जा, हमारे पास तेरा इलाज नहीं है, हमारे पास तेरा इलाज नहीं है। आज गरीब रोता है, मेरे पास पैसा होता तो ये हो जाता। अल्लाह वालों, काम पैसे से नहीं बनते, काम अल्लाह से बनते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले भी ये बात समझाई कि आज तक जिसने भी जो पाया अल्लाह को पाके पाया, और जिसने जो भी खोया अल्लाह को खो के खोया। जिसने अल्लाह को खो दिया उसने कुछ पाया नहीं है, और जिसने अल्लाह को पा लिया उसने कुछ खोया नहीं है। ये असूल है। अब पैसा है, इलाज नहीं, डॉक्टर ने कहा जी ले जो, हमारे पास कोई इलाज नहीं। पाकिस्तान से भी फारग, अमेरिका से भी फारग, स्विट्जरलैंड से भी फारग। अब हमारे बुजुर्गों के पास आ गए। जब उन्होंने सारा वो मामला देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा कि मरते तुसी जाना है, मरते तुसी जाना है। तो मर हमने भी जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सबने मर जाना है। सब कुछ आपने कर लिया है, एक मेरे कहने पे एक काम कर लें, अगर मर भी जाएंगे तो उसका अजर कब्र में मिल जाएगा, जाया नहीं जाता। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा सदका दे। कोई दम नहीं मैं करूंगा, मैं कोई दम नहीं करूंगा, कोई तवीज नहीं दूंगा, कोई पढ़ाई नहीं बताऊंगा, बस सदका दो। उन्होंने कहा कितना सदका? उन्होंने कहा 25 लाख रुपए का सदका करो। कितने का? 25 लाख। वो बता रहे हो मुझे, कहते हैं जब मैंने कहा ना तो अंदर से मैं भी डर रहा था कि इसके लवाह कीन के ही मेरे गले ही ना पै जाए कि पीर ने वड्डी मुर्गी समझ के 25 लाख ही मांग लिया। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। उन्होंने ड्राइवर को फोन किया, ड्राइवर घर गया, गुलशन इकबाल उनका घर था कराची में। ड्राइवर घर गया, उसके घर वाली ने उसके 25 लाख रुपए दे दिया। ड्राइवर ने जाके बात करा दी, उन्होंने 25 लाख रुपए दे दिए। उस जमाने में ये नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन लैंड नंबर पे बात करा दी, 25 लाख रुपए लेकर आ गया। उनकी घरवाली का फोन आया। असल बात यहां से सुनने वाली है, वो जो शख्स मर रहा था कैंसर से, ल्यूकेमिया से, ब्लड कैंसर से, उसकी बीवी का फोन आया। मेरे बुजुर्गों को फोन कर कहने लगी, हजरत साहब आपने सदका बहुत छोटा कराया है, आपने सदका बहुत छोटा कराया है। मैं ये दिन रात दुआएं मांगती थी कि काश कोई इनको समझाने वाला मिल जाए कि तेरी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, हुजूर के हुक्म में है, कमली वाले की सुन्नतों में है। कि मेरे खामद ने कभी जिंदगी में ज़कात नहीं दी, तो हमारे लिए 5 करोड़ रुपया ऐसे ही है जैसे आम आदमी के लिए 500 रुपया है। अल्लाह ने हमें इतना दिया हुआ है। तो मुझे अफसोस हुआ है कि आज मेरा खामद आपके हथे चढ़ ही गया था, खर्च करने पे आ ही गया था, ये खिड़की में आया ही था, तो कम से कम 5 करोड़ तो खर्च करवाते, अपने मदरसे पे खर्च करवा देते। तो
तो उन्होंने फिर बात को संभाल लिया। उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि अल्लाह की राह में उतना खर्च करवाओ जो खुशी खुशी हो। तो मैंने 25 लाख कहा तो अंदर से मैं भी डर रहा था कहीं मेरे ही हथे ना पै जाए। तो उसने कर दिया है। तो मेरे दिल से ये आवाज आ रही है कि मेरे जिस तरह इसने मेरा मुंह नहीं मोड़ा, तो इस रब की रहमत भी इसे मुंह नहीं मोड़ेगी। रब इसके पिछले भी माफ कर देगा, बीमारी को दूर कर देगा। जाती दफा उन्होंने कहा कि भाई ये 2 लफ्ज है, इसको पढ़ते रहना। अल्लाह वाला वो बंदा आज भी जिंदा है, जिन्होंने वो दम बताया वो मर गए, जिन्होंने वो दम किया वो पिछले 1.5 साल पहले फोत हो गए हैं। अल्लाह उनके गिर के रहमत फरमाए। तो वो अभी भी जिंदा है। तो अल्लाह वाला सदके के अंदर इतनी ताकत है। तो इसलिए इस अमल के साथ आपने सदके का एहतमाम करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखियो अल्लाह वाला वो जो मरीज है वो मर जाता है, घर का सरबराह है, उसके वरासत के हकदार बन जाओगे तो उसका माल उसी अल्लाह की राह में खर्च कर दो उसके लिए। बात समझ आए? 7 कुओं का पानी, मैं अमल को दोहरा देता हूं। 7 कुओं का पानी, 1 पानी अपने घर का, 6 पानी बाहर के मिनरल वाटर की बोतलें ले लें। उन 7 पानी को इकट्ठा करके उसके ऊपर 70 मरतबा सूरह फातिहा, 70 मरतबा आयतुल कुर्सी, 70 बार चारों कुल, अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद पाक और तमाम सूरतें बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। पानी पे दम कर लेना है, वही पानी पिलाना है, उसी से खाना खिलाना है, उसी से दवाई खिलानी है और उसी पानी के अंदर ज्यादा पानी मिला के उसी से नहलाना है। अगले दिन फिर उसी पानी के ऊपर जो बोतल में बच गया है उसके ऊपर पढ़ाई करनी है। फिर पानी घर का डाल के पानी बढ़ा लेना है, फिर वही पिलाना है, वही खिलाना है, उसी से नहलाना है। अगले दिन फिर उसी पानी के ऊपर पढ़ाई करनी, थोड़ा सा पानी और डाल के बढ़ा लेना है। यूं 7 दिन ये अमल करना है। और साथ क्या करना है? लोगों का हक खाना है, सदका देना है, सदका देना है। तो अल्लाह की राह में खर्च करना इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये बात इशारा फरमाई है कि मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर उसकी बीमारी गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर, गोश्त पोस्ट के अंदर बीमारी होगी, अल्लाह उसके गोश्त पोस्ट से बीमारी को निकाल देगा। बात समझ आ गई? अब कितने दिन का अमल हो गया? 7 दिन का। 7 दिन का जब अमल मुकम्मल हो जाए फिर नहाने की जरूरत नहीं है, फिर 70 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा चारों कुल, अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद पाक सुबह शाम पढ़ के सारी जिंदगी दम करते रहे। इंशाअल्लाह जादू तेरे करीब से भी नहीं गुजरेगा। 7 दिन का सिर्फ इलाज है। और अगर क्योंकि हम ईमान वाले उस दर्जे के नहीं रह गए, अगर 7 दिन में कुछ अफाका हो लेकिन मुकम्मल बीमारी खत्म नहीं हुई तो अमल को बढ़ा के 21 दिन कर लो, कुरान है। अगर फिर भी आराम नहीं आया तो उसको अमल को और बढ़ा लो, लेकिन अमल 7 दिन का है अगर ईमान और यकीन के साथ पढ़ोगे। लेकिन अगर हमें वो अफाका नहीं होता हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से, तो फिर ये अमल बंद नहीं कर देना। अमल बंद कब करना है? जब हमारा मरीज चलने फिरने के काबिल हो जाए, या मरीज को अल्लाह सेहत दे दे तो या 5 मन मट्टी दे दे। 2 कामों में एक काम अल्लाह करे, जो भी अल्लाह पसंद करे, हमारा फैसला उसके हाथ में है। बात समझ आ गई? अगर अल्लाह ने मौत बेहतर लिखी है तो अल्लाह आफियत ईमान वाली मौत दे दे, नहीं तो अल्लाह शिफा दे दे, जिस हम उसकी रजा पे राजी हैं। तो अमल जो है उस वक्त बंद करना है जब शिफा हो जाए। जब शिफा हो जाए, मरीज ठीक ठाक हो गया, तो फिर मैंने बताया कितनी बार पढ़ना है? 7 बार, हर चीज 7 बार, सुबह शाम सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह शिफा कामिला अता फरमाए।